हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कंट्रोल सिस्टम में ही आगे और देखते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टेक्निक जिसका नाम है रूट लोकस। तो उसमें हम आगे थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा रूट लोकस बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो हमने देखा कि जो हमारा रूट लोकस है वो राउथ हर्बिट के बाद में आया। रूट लोकस की एडवांटेज है अपनी, वो क्या क्या है वो देखते हैं। ठीक है, जो हमारा रूट लोकस टेक्निक है, तो रूट लोकस टेक्निक में क्या है कि जो रूट लोकस है वो कंप्लीट स्टडी है। कंप्लीट स्टडी के बाद में इसमें क्या होता है, जो हमारा स्टेबिलिटी एनालिसिस, ठीक है, और एज वेल एज रिस्पॉन्स, ये दोनों एक साथ हम इसमें स्टेबिलिटी एनालिसिस और रिस्पॉन्स एनालिसिस दोनों का कंप्लीट एनालिसिस हम कर सकते हैं रूट लोकस में। ठीक है, दूसरा क्या है कि हमारा जो रूट लोकस होता है ये लोकस है, मतलब एक ग्राफिकल टेक्निक है। ग्राफिकल टेक्निक है किस चीज की? ग्राफिकल टेक्निक है जिसमें क्या होता है, रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस जो प्लॉट किए जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, वन ऑफ द सिस्टम पैरामीटर। कहने का मतलब ये है कि कोई सिस्टम पैरामीटर को हम क्या करेंगे, वेरी करेंगे, वेरीज। तो उसमें क्यूएस के जो रूट्स हैं, क्यूएस के जो रूट्स होंगे उनको हम प्लॉट करके देखते हैं और एक्चुअली वो लोकस फॉर्म होता है। और हमारा क्या है, के बराबर 0 से नॉर्मली हम गेन पे बात करते हैं और ये गेन कौन सा होगा, ये ओपन लूप गेन होगा। ओपन लूप गेन वेरी करेंगे फ्रॉम के बराबर 0 टू के बराबर इन्फिनिटी, और देखेंगे जो हमारे रूट्स हैं, जो क्लोज लूप रूट्स हैं वो कैसे बिहेव करते हैं। तो थोड़ा सा एक रिव्यू करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। हमने देखा था लास्ट क्लास में कि हमारे पास जो ओपन लूप था, ओपन लूप में हमारा क्या था, ये ओपन लूप जीरोस थे, ये ओपन लूप पोल थे। फिर हमने क्या किया, यहाँ से क्यूएस निकाला था, एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस बनाई थी। क्यूएस बराबर 1 प्लस ओपन लूप, ठीक, ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है, ये ट्रांसफर फंक्शन है, टीएफ है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन था। तो जब यहाँ पर रखते हैं ओ एल जे, ठीक है, ओपन लूप जीरोस और ओपन लूप पोल को, तो ये बनता है हमारा ओपन लूप पोल प्लस ओपन लूप, इसमें के भी था, ठीक है, गेन के साथ मल्टीप्लीकेशन में के ओपन लूप जीरोज, ठीक है, बराबर 0। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक चीज देखते हैं कि के बराबर 0 होगा अगर जो हमारा, तो ये पोर्शन 0 हो जाएगा, तो ये पोर्शन 0 हो जाएगा, क्यू ऑफ एस टोटली क्या बचेगा, ओपन लूप पोल। ठीक है, तो कहने का मतलब ये रूट्स होंगे, ठीक है, ये रूट्स क्या होते हैं, ये क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन के पोल होते हैं, मतलब क्लोज लूप पोल भी बोल सकते हैं, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के पोल भी बोल सकते हैं, या क्लोज लूप पोल होंगे। क्लोज लूप पोल क्या होंगे, ओपन लूप पोल होंगे। मतलब के बराबर जब 0 होगा तो हमारा ओपन लूप पोल जो होगा वही क्लोज लूप पोल होगा। अगर जो के बराबर इन्फिनिटी की बात करते हैं तो ये पोर्शन 0 हो जाएगा, ये बचेगा, तो इट मीन्स ओपन लूप जीरोस बचेंगे। तो हमारे जो क्यू ऑफ एस होगा वो क्या होगा, ओपन लूप जीरोस होंगे, तो इसके रूट जो होंगे ओपन लूप जीरो से ही आएंगे और वो क्लोज लूप पोल हो जाएंगे। ठीक है, सीएलपी क्या हो जाएगा, अब क्लोज लूप पोल ओपन लूप जीरोस हो जाएंगे। ठीक है, इतनी बात हमने देखी थी। और क्या है, ठीक है, हमने ये भी देखा था कि जो हमारा ट्रांसफर फंक्शन होता है, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, क्रिटिकल प्रॉपर, ठीक है, स्ट्रिक्टली प्रॉपर, ठीक है, तो P इज ग्रेटर देन Z जब होता है, P ग्रेटर देन Z जब होता है स्ट्रिक्टली प्रॉपर होता है। ठीक है, इसके बाद P बराबर Z होता है, ये प्रॉपर होता है, और P जो होता है लेस देन Z होता है, ये होता है इम्प्रॉपर फंक्शन। हम नॉर्मली स्टडी जो करते हैं वो इससे करते हैं, मतलब P इज ग्रेटर देन 0 से। ठीक है, इसके एक अपने एडवांटेज है, अगर जो P इज ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब क्या होता है, P माइनस Z जो जीरोज होंगे वो मानते हैं कि इन्फिनिटी पे होंगे हमारे। ठीक है, अब हम प्रॉपर्टीज का एक रिवीजन करते हैं। ठीक है, हमें जब कोई भी कंट्रोल सिस्टम या कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर जो हमें स्टार्ट करना है तो बैक लेक्चर्स आप जाके देखिए, जैसे कि स्टेबिलिटी आप पढ़ रहे हैं या रूट लोकस पढ़ रहे हैं, तो इसके फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी बहुत अच्छे तरीके से। तो अब हम प्रॉपर्टी का एक रिविजन करते हैं। जो हमने प्रॉपर्टी देखी थी, ठीक है, जो हमने प्रॉपर्टीज देखी थी उसमें जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, तो हमारा जो रूट लोकस होता है वो रियल एक्सिस के क्या होता है, सिमेट्री फॉर्म करता है। हमने जो दूसरा पॉइंट देखा था, दूसरे पॉइंट में देखा था कि नंबर ऑफ रूट लोकस जो था
जो ब्रांचेस थी, नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांचेस कितनी होती थी, P और Z जो ग्रेटर है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया था। तीसरा पॉइंट था कि जो हमारी रूट लोकस जो होता है हमारा स्टार्ट कहाँ से होता है, k बराबर 0 से। जो k बराबर 0 पे क्या होते हैं, पोल ओपन, ये सारे ओपन लूप की बात हो रही है। ठीक है, तो ओपन लूप पोल जो होंगे k बराबर 0 से स्टार्ट होता है, मतलब यहां से क्या होता है, डिपार्ट होता है, और अराइव कहाँ पे होता है, मतलब जीरोस पे। ठीक है, अराइव होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, k बराबर इन्फिनिटी। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो रूट लोकस है वो p से स्टार्ट होता है, ओपन लूप पोल से, और ओपन लूप 0 पे खत्म होता है। तीसरा बात हमने देखा था कि जो रूट लोकस है रियल एक्सिस पे कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करता है। ठीक, रियल एक्सिस पे कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करेगा, रियल एक्सिस पे अगर जो हम देखेंगे, अगर जो राइट साइड क्या होगा, ऑड क्या होंगे, पोल और प्लस जीरोज होंगे। तो अगर जो हम ऐसे इस तरीके से देखते हैं तो हमारा कहाँ होगा, इधर से देखना स्टार्ट कर दें तो इस साइड होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ इवन बनने लगेगा, यहाँ फिर ऑड बनेगा, मतलब यहाँ तक सारा कुछ एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो 4 पॉइंट ये हो गए थे। 5वां पॉइंट क्या था, जो 5वां रूल था, हमारी P माइनस जेड जो ब्रांचेज होंगी वो इन्फिनिटी की तरफ टेंड्स करेंगी। ठीक है, इन्फिनिटी की तरफ क्यों जाएंगी, क्योंकि P और Z, अगर जो P ग्रेटर है, ठीक है, और जीरोज उसमें क्या है, जीरोज है। ठीक है, Z जीरोज है उसमें, तो क्या होगा, जो Z नंबर ऑफ ब्रांचेज हैं P, तो वो पोल जीरोज पे जाके Z जीरोज पे मिल जाएंगे, बचेंगे कितने, P माइनस जेड बचेंगे, वो क्या करेंगे, इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे, क्योंकि उतने जीरोज नहीं है। ठीक है, तो ये बात P माइनस जेड ब्रांचेज जो जीरो की तरफ जाएंगी, तो इसी में हमने देखा था। ठीक है, वो असमटोट्स को फॉलो करेंगी, क्योंकि इन्फिनिटी पे जाने का कोई, जैसे यहां से हम इन्फिनिटी पे इधर भी जा सकते हैं, इधर इधर, तो किधर जाएंगे किधर, असमटोट, असमटोट पे फॉलो करेंगे। उन असमटोट के एंगल क्या होंगे, फाई ऑफ असमटोट जो होगा 2k+1, ठीक है, और 180 डिग्री अपॉन P माइनस जेड। तो इनकी हमने वैल्यूज देखी थी, वो एक बार रिवीजन करते हैं। P माइनस जेड और 5 होता है, अगर जो, तो अगर जो ये 0 है तो ये डैश होगा, 0 ब्रांचेस कोई इन्फिनिटी पे जाएगी नहीं, अगर जो 1 है तो वो 180 से जाएगी। ठीक है, अगर जो 2 है तो 90 और 270 से होगा, अगर जो 3 है 60 300, ठीक, 60 180 300 होगा। ठीक है, 4 ब्रांचेस हैं तो वो हमारी कहाँ से जाएंगी, 4 जो होगी 45 135 225, ठीक है, और 315। इस तरीके से हमने ये असमटोट तक देखे, और जो ये असमटोट होंगे वो सिग्मा ए पे आके मिलेंगे। ठीक है, सिग्मा ए पे क्या होगा, समेशन ऑफ P माइनस समेशन ऑफ जीरोस बटे P माइनस जेड। ये सारे असमटोट्स एक रियल एक्सिस पे मिलेंगे जिसको सेंट्रॉइड बोलते हैं। यहाँ से एक बार फिर देखते हैं, रियल वो सिमेट्री होगा, नंबर ऑफ ब्रांचेस कितनी होंगी, P से, जितना P या Z से, नॉर्मली हम P को लेके चलते हैं, तो P जितना पोल होगा उतना जो है हमारा ब्रांचेस होगा। ठीक है, फिर क्या होगा, तीसरे पॉइंट में डिपार्चर कहाँ होंगे, पोल से शुरू होगा और जीरोज की तरफ जाएगा। तीसरा क्या है, रियल एक्सिस पे राइट साइड में ऑड बनते हुए आएंगे। 5वां पॉइंट क्या था कि हमारा P माइनस जेड ब्रांचेज जो होंगी वो असमटोट्स को फॉलो करती हुई इन्फिनिटी की तरफ जाएंगी। असमटोट्स कितने होंगे, ये असमटोट्स होंगे, और वो सारे असमटोट्स क्या होंगे, सिग्मा पर मिलेंगे। सिग्मा कैसे निकालेंगे, समेशन ऑफ P, ठीक है, समेशन ऑफ Z, ये क्या है, रियल वैल्यू, ठीक है, रियल वैल्यू से हम उसको फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ये चीज हुई। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो हमारे अगली पॉइंट्स देखते हैं। हमारा जो पॉइंट नंबर 7 होगा, ठीक, अभी तक हमने 6 देखे, 7वां पॉइंट है द पॉइंट ऑन विच मल्टीपल रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस आर प्रेजेंट। जहाँ पर मल्टीपल रूट होंगे तो वो ब्रेक इन ब्रेक अवे कैसे होंगे, अगर जो मल्टीपल रूट आके मिलते हैं तो ब्रेक इन ब्रेक अवे पॉइंट क्या होंगे। ठीक है, तो हमने देखा था ब्रेक इन और अवे पॉइंट। ठीक है, इसी को हम सैडल पॉइंट भी बोल देते हैं, ब्रेक इन और ब्रेक अवे को सैडल पॉइंट बोलते हैं। ये सारी चीज़ें हमने पिछली क्लास में नोट डाउन की थी, बस एक क्विक रिवीजन करते हैं। तो इसको हम dk/ds से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गई। ठीक है, अब क्या है, अगर जो हमारा रूट लोकस में कोई कॉम्प्लेक्स पोल हो जाते हैं तो वो उनका डिपार्चर एंगल क्या होगा, कॉम्प्लेक्स पोल का डिपार्चर एंगल क्या होगा, और कभी कभी कॉम्प्लेक्स पोल का डिपार्चर एंगल क्या होगा, ये होता है +-2
k प्लस 1 इंटू 180 डिग्री, ठीक है। तो ये ऑड मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री है, प्लस फाई था, ठीक है। ऑड मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री है, तो ये बेसिकली क्या होता है, प्लस माइनस 180 डिग्री हो जाता है, ठीक है। प्लस का फाई, फाई क्या होता है, जैसे इसका हम देखेंगे तो जो रिमेनिंग पोल और जीरोज होंगे, ठीक है, पोल और जीरोज होंगे, उनके द्वारा जो एंगल फॉर्म किया गया होगा, एंगल मेड बाई अदर या रिमेनिंग पोल एंड जीरोज टू दैट, ठीक। इस पे जो पोल और जीरोज पे ये सारे जब न्यूमेरिकल करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप देखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, इस एंगल से, ये जो एंगल होगा उस एंगल से ये डिपार्ट करेगा, ठीक है, डिपार्ट करेगा। एक ऐसे अगर जो जीरोज हैं, ठीक है, ये जीरोज आ गए तो उनका अराइवल क्या होगा, बस यहाँ पे माइनस लग जाएगा, ठीक है। सिंपली सारी चीजें कैलकुलेशंस, ये फाई तो चेंज हो जाएगा, फाई एक्चुअली चेंज हो जाएगा, इसके केस में फाई कुछ और निकलेगा, इसके केस में फाई कुछ और निकलेगा, हर केस में फाई चेंज होता रहेगा, ठीक है, बट यहाँ पे माइनस लगेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, पॉइंट ऑन रूट लोकस इंटरसेक्ट ऑन जे ओमेगा एक्सिस। जो हमने नवा पॉइंट देखा था कि जो जे ओमेगा एक्सिस पे जो इंटरसेक्ट करेगा हमारा रूट लोकस, सपोज इट यहां करता है, तो इसमें इंटरसेक्शन और वहां पर के की वैल्यू हम क्या करेंगे, राउथ हर्विट क्राइटेरिया से फाइंड आउट करेंगे ये चीज, ठीक है। इसके बाद में हम देखेंगे, ठीक है, इसके बाद एक चीज और देखते हैं, जीरो ऑफ ओपन लूप पोल वैल्यू ऑफ गेन। नवा पॉइंट हो गया। 10वां पॉइंट हम देखेंगे। 10वें में क्या हमने देखा था कि के की वैल्यू हमें कहीं पर भी निकालनी हो, कहीं पर भी जहां पर रूट लोकस होगा वहां पर के की वैल्यू निकालनी हो। के बोले तो ओपन लूप गेन, ओपन लूप गेन, ठीक। ओपन लूप गेन की क्या वैल्यू होगी, तो ओपन लूप की प्रोडक्ट ऑफ फेजर एंड फेजर, यहाँ पे फेजर डिस्टेंस पोल से फेजर डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस बटे जीरो से फेजर डिस्टेंस, ठीक है। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर जो जीरोस नहीं है तो 1 लेंगे, जीरो नहीं लेंगे वहां पे, ठीक है। सारे न्यूमेरिकल में हम लोग करेंगे। फिर क्या है, एंगल ऑफ डिपार्चर ऑफ रूट लोकस ब्रांचेस ऑफ मल्टीपल पोल और मल्टीपल जीरोस, ठीक, अराइविंग ऑफ द, ठीक है। अगर जो मल्टीपल पोल और मल्टीपल जीरोस एक जगह हैं, यहाँ पे मल्टीपल पोल और मल्टीपल जीरोस हैं, तो उनका अराइवल और डिपार्चर एंगल क्या होगा, ठीक है। तो उनका अराइवल और डिपार्चर मल्टीपल पोल के लिए इसका भी होता है 2k प्लस 1 इंटू 180 डिग्री, ठीक, और बटे r। r क्या है, जहां पर नंबर ऑफ मल्टीपल पोल और जीरोस, ठीक है, ठीक है। k की वैल्यू वैसे ही आगे तक चली जाएगी, k जैसे 0 1 2 एंड सो ऑन, r माइनस 1 तक जाएगा, ठीक है। तो हम r और फाई ऑफ m निकालेंगे। r अगर जो 2 है तो सिमिलर वही केसेस सारे जो हमने देखा था, 3 है 60 180 डिग्री 360, ठीक है, 300 होगा इसमें, ठीक है। 4 है 45 135 225 315, ठीक है। इस तरीके से 12वां पॉइंट जब हम देखेंगे, ठीक, 12th नंबर पॉइंट जो देखेंगे, तो कोई पॉइंट अगर जो है एस नॉट है, तो अगर जो मैग्नीट्यूड ऑफ जी ऑफ एच एस निकालेंगे एट कहाँ पे, एस नॉट पे, तो वो 1 आएगा। और जो एंगल जी ऑफ एच एस निकालेंगे एट एस नॉट पे, वो एंगल जो होगा हमारा प्लस माइनस 2k प्लस 1 इंटू 180 डिग्री होगा, ठीक, ठीक है। ये चीज़ें हैं, हमने 12 पॉइंट देख लिए। ये सारे 12 पॉइंट क्या थे, रूट लोकस के हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं। हमारा 10-15 मिनट हो गया, लेकिन हमने क्या किया, पीछे की सारी चीज़ें रिवाइज कर ली और आज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, रूट लोकस जो था हमारा, रूट लोकस जो था वो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है, मतलब उसके लिए हम यूज करते हैं। और जो पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम है उसके लिए हम क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस यूज करते हैं, ठीक है। ये भी हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा हुआ था। अब क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस की प्रॉपर्टी क्या है वो देख लेते हैं आज, ठीक है। हमारा है कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी, ठीक है। तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो सेम है, ठीक है। हम जो पॉइंट सेम होंगे उन पे डिस्कशन नहीं करेंगे। सेकंड पॉइंट जो था, फर्स्ट पॉइंट क्या था, सिमेट्री ऑफ अगेंस्ट रियल एक्सिस, वो दोनों में सेम है। नंबर ऑफ ब्रांचेस जो थी वो दोनों में सेम होंगी, नंबर ऑफ ब्रांचेस दोनों में सेम होंगी, ठीक है। तीसरा पॉइंट हमारा था
एक तो नंबर ऑफ ब्रांचेस हमारा पॉइंट नंबर 2 था। पॉइंट नंबर 3 था कि जो हमारी रूट लोकस ब्रांचेस होंगी वो पोल से स्टार्ट होकर जीरोस पे जाएंगी, ठीक है। तीसरा पॉइंट भी सेम होगा। चौथे पॉइंट में हमने देखा था कि जो हमारा रूट लोकस एग्जिस्ट करेगा, चौथा पॉइंट यहाँ पे सिर्फ देखेंगे, चौथा पॉइंट उससे डिफर करेगा। रूट लोकस के एग्जिस्टेंस की बात आई थी तो वहां पर था ऑड, राइट में क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। लेकिन अगर जो हम कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस की बात करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस में हमारा इवन हो जाएगा, ठीक है। इवन जहां पे होगा वहां पर रूट लोकस एग्जिस्ट करेगा रियल एक्सिस पे। चौथे और पांचवें पॉइंट में इस बात का डिफरेंस होगा, ठीक है। फिर पांचवा पॉइंट भी हमारा डिफर करेगा, जो पांचवा पॉइंट था वो भी चेंज होगा। तो पांचवा पॉइंट क्या होगा, पांचवें पॉइंट में एंगल वहां पे 2k थे, वहां पे क्या था 2k + 1 × 180 डिग्री बटे p - z था, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे पांचवा पॉइंट जो होगा ना वो होगा 2k × 180 डिग्री बटे p - z होगा। तो इसके आधार पर जब हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या होंगे, अगर जो हम टेबल जैसे वहां पे टेबल बनाई थी p - z की वैल्यू और फाई की वैल्यू, ठीक है। ये क्या है हमारे असमटोटिक एंगल है, ठीक है। ये सारा क्या है फाई ऑफ ए, मतलब जितने नंबर ऑफ असमटोट्स होंगे, असमटोट्स कितने होंगे p - z होंगे। तो p - z कितने जाएंगे, इन्फिनिटी की तरफ कितने जाएंगे, ठीक है। ये सारी चीजें अभी हम रोलिंग देख रहे हैं, उसके बाद सारे क्वेश्चन जब लगाएंगे तो बिल्कुल क्लियरिटी हो जाएगी हमारे कॉन्सेप्ट में, एक भी कॉन्सेप्ट हमारा छूटने वाला नहीं है, ठीक है। तो 1 है तो 0 होगा, इसमें 0 होगा, ठीक है। अब इसमें एक हिंट अभी देखेंगे हम लोग, 0 और 180 डिग्री, ठीक है। 3 में 0, 120 और 240, ठीक। चौथा जो होगा 0, 90 और 180 और 270, ठीक। ये हो गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, जैसे कि हिंट क्या है, सब में 0 कॉमन होगा, सब में 0 से स्टार्टिंग होगी, ठीक है। सब में हमारी 0 से स्टार्टिंग होगी। दूसरा क्या है, जैसे हम अगर जो 2 के लिए निकालते हैं तो 360/2 कर देंगे तो वो 180 डिग्री आ जाएगा, ठीक। इसमें है 360/3 निकालेंगे तो गैप कितना होगा, 120 का होगा, स्टार्टिंग का होगी। 360/4 करेंगे तो 90 आ जाता है, ठीक है। तो 90 का डिफरेंस होगा, ठीक है। इस तरीके से हम याद भी रख सकते हैं। तो हमारा पांचवा पॉइंट सेम नहीं होगा। कहने का मतलब जो है असमटोट इसमें और उसमें चेंजेस होंगे, इसमें असमटोट इस तरीके से होंगे, उसमें असमटोट उस तरीके से होंगे। लेकिन जो था छठा पॉइंट दोनों में सेम होगा, क्योंकि असमटोटिक जो मीटिंग पॉइंट होगा वो दोनों में सेम होगा, ठीक है। छठे के बाद में हम सातवें की बात करते हैं। सातवां हमारा पॉइंट जो था वो ब्रैकिंग और ब्रेकअवे पॉइंट वाला था, वो भी सेम होगा, ठीक है। आठवां पॉइंट हमारा जो था, आठवां पॉइंट चेंज होगा। आठवां पॉइंट हमारा क्या था कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट था, आठवां डिफर करेगा पॉइंट। तो आठवां जो होगा, ठीक है, आठवां पॉइंट हमारा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट वाले पोल जो होंगे वो क्या था, एंगल वाली चीजें यहाँ पे चेंज हो जाती है, वहां पे कुछ और होता है, यहाँ पे कुछ अलग है। वहां पे ऑड के हिसाब से चलता है, ऑड इंटू 180 डिग्री, यहाँ पे इवन इंटू 180 डिग्री। तो इसमें जो फाई ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट था उसका डिपार्चर एंगल जो होगा वो हो जाता है 2k इंटू 180 डिग्री, ठीक है, इंटू 180 डिग्री और प्लस का 5, ठीक। इसको रफ कर देते हैं, ये वाला हम लोग यहाँ पे सीधा सीधा आठवां पॉइंट देखते हैं, ठीक है। तो आठवां पॉइंट में डिपार्चर एंगल क्या होगा, डिपार्चर एंगल किसका, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जो होंगे पोल, तो उसका होगा प्लस माइनस, ठीक है, 2k इंटू 180 डिग्री और प्लस का 5, ठीक, ये चीज हो जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर जो 180 डिग्री को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हर बार 360 का मल्टीपल ही आएगा। इसका मतलब क्या है कि वो 0 पे जाके चला जाएगा, मतलब उसी पॉइंट पे आ जाएगा। तो इसको छोड़ देते हैं। तो फाई ऑफ डी जो होगा वो प्लस का 5 होगा, ठीक है, डिपार्चर एंगल। इसी तरीके से जो हमने 9th में देखा था, अराइवल फाई ऑफ ए जो होगा वो माइनस का 5 होगा। ये फाई क्या है, ड्यू टू पोल एंड ड्यू टू जीरोस की वजह से जो एंगल फॉर्म हो रहा है उसका सम होगा, ठीक है। फाई क्या था, हमने बहुत ही डेप्थ से वहां पे चीजें देखी थी, ठीक है। एंगल ऑफ अराइवल ऑन रूट लोकस, ठीक है, पोल और जीरो की वजह से जो एंगल फॉर्म होता है, नेट एंगल कंट्रीब्यूट एट द कॉम्प्लेक्स पोल ड्यू टू द अदर पोल एंड जीरोस, ठीक है। तो उसकी वजह से ये चीज हो जाएगी। उसके बाद जो 9th नंबर पॉइंट था, उसके बाद 10th नंबर जो पॉइंट था, 10th भी हमारा सेम रहेगा दोनों के केस में। 10th 9th डिफर करेगा और 10th सेम रहेगा दोनों के केस में, ठीक है। अब बचा हमारा पॉइंट 11 और 12, ठीक।
11 में हमने देखा था कि जो हमारे मल्टीपल पोल और जीरोज हैं, अगर जो कहीं पे मल्टीपल एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, अब आप लोगों को एक चीज़ की कन्फ्यूजन हो रही हो कि ब्रेकिंग पॉइंट, ब्रेकअवे पॉइंट और मल्टीपल में क्या डिफरेंस है। वो हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एग्जैक्ट हमारा डिफरेंस वहाँ से पता चल जाएगा। जो हमारा 11वां पॉइंट था वहाँ पर मल्टीपल पोल की बात आई थी, तो मल्टीपल पोल जो होंगे उनका एंगल जो होगा 2K × 180 डिग्री बटे R होगी। तो इस तरीके से जो R और फाई ऑफ M होगा उनके बीच का, तो अगर जो 2 है R तो इसका एंगल 0 और 180 डिग्री, ठीक है। 3 है, ये सिमिलर टेबल उसके हिसाब से बनती है जो असिम्प्टोटिक एंगल होंगे 0, 120, बस 240, बस सिंगल के लिए नहीं हो सकता, बाकी सब सेम है 0, 90, 135 और 270, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। अब इसके हिसाब से जो 12th नंबर पॉइंट है वो भी सेम होगा, ठीक है, 12th भी हमारा सेम होगा, ठीक है। 12th में 2 पॉइंट है, 12th का A और 12th का B। A तो सेम होगा, ठीक है, B में डिफरेंस आएगा, ठीक है। 12th का B, 12th के B में जो एंगल होता है उसमें क्या एंगल था, उसमें था 2K + 180 डिग्री, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, इवन मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री, तो इवन मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री, ठीक है, तो ये बराबर 0 होता है, इसमें हर बार 0 ही आएगा, ठीक है। कितनी चीज़ें हो गई, हमने सारी चीज़ें रिवाइज कर ली। पहला पॉइंट था सिमेट्री होगी, दूसरा पॉइंट P या Z जितनी ब्रांचेस होंगी उतनी होंगी। तीसरे में हमने देखा कि P - Z टेंड्स टू इन्फिनिटी होंगी, ठीक है। चौथे में देखनी P - Z जो होंगी, तीसरा पॉइंट हमारा जो था, ठीक है, जो हमारी पोल से स्टार्ट होंगी और जीरोस पे जाएंगी, ठीक। तीसरे में था पोल से स्टार्ट होंगी जीरोस में जाएंगी। चौथा पॉइंट था असमटोट्स वाला, ठीक है। पांचवा पॉइंट था असमटोट्स के बाद में जो उनका सिग्मा था। छठा पॉइंट, हम सारे एक बार शॉर्ट फॉर्म में रूल्स लिख लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री उसी हिसाब से हो जाएगा। तो हमारे पास जो रूल्स हैं, ठीक है, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, ठीक है। 12 रूल है। पहला वाला सिमेट्री है, दूसरा वाला है, ठीक है, दूसरे वाले में हमने देखा कि हमारे जो नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांचेस होंगी P और Z ब्रांचेस के बारे में था, ठीक है। इसमें था P से शुरू होकर Z पे जाएंगी, ठीक है। चौथे में था असमटोट्स पे फॉलो करेंगी, ठीक। P - Z जो ब्रांचेस थी वो इन्फिनिटी पे जाएंगी। इसी में टेबल बनी थी हमारी, ठीक है, टेबल का नहीं याद रहेगा हम लोगों को। इसके बाद सिग्मा A की इसमें डेफिनेशन थी, ठीक है। छठे एक यहाँ पे छूट गया, जो तीसरा वाला पॉइंट था हमारा, ठीक है। चौथे वाले पॉइंट में हमारा जो रियल एक्सिस वाला, यहाँ पे एक पॉइंट छूट गया, चौथा वाला जो रियल एक्सिस पे रूट लोकस कहाँ कहाँ होगा, ठीक है। फिर पांचवें वाले पे P - Z टेंड्स टू इन्फिनिटी रूट जाएंगे। फिर छठा वाला जो हमारा पॉइंट था वो सिग्मा की बात कर रहा था, ठीक है। और फिर सातवां वाला था DK/DS सैडल पॉइंट की बात कर रहा था। फिर आठवां वाला जो था हमारा कॉम्प्लेक्स पोल थे और कॉम्प्लेक्स जीरोस, ठीक है। 8 में 2 पॉइंट थे, पोल भी था और जीरोस भी था। फिर जो 9th वाला था हमारा, वो K की वैल्यू जो थी राउथ हार्विट क्राइटेरिया हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। जो 10th पॉइंट था वो K की गेन की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ पोल अपन जो उसका फेजर एंगल था, फेजर डिस्टेंस थी, ठीक है। 11 वाला जो हम देखेंगे उसमें क्या था कि एंगल ऑफ डिपार्चर ऑफ रूट लोकस मल्टीपल वाला, ठीक, फाई ऑफ M होगा। इसके बाद क्या था, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ GSHS बराबर 1 होगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ GSHS 1 होगा। उसके बाद में एंगल जो था वो एंगल निकालेंगे, एक में होगा 180 डिग्री 2K + 1 और दूसरे वाले में होगा, ये इसको बस एंगल की बात करते हैं। इतने पॉइंट्स हम लिख लेते हैं, उसके बाद से आगे हम क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करेंगे। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सब लोग, ठीक है। सबसे पहले हम 1 बाय 1 चलेंगे, हम ऑर्डर बढ़ाएंगे, जीरोस बढ़ाएंगे, ठीक। हम हर चीज़ देखते हैं। तो हमारा सबसे पहले G(H)S है। हम एक चीज़ इनमें सारे क्वेश्चंस में देखेंगे कि जब हम सोल्यूशन करते हैं, रूट लोकस बनाते हैं, तो इन प्रॉपर्टीज़ का यूज करेंगे। ऐसे ही जो सेकेंडरी है कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस निकालेंगे, ठीक है। तो दोनों को हम एक साथ
देखते रहेंगे वन बाय वन कि कैसे हमारे सिस्टम में चेंजेस आ रहे हैं। सपोज दैट हमारे को क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमारा जो GSHS है 1/ST है। अब आप लोग याद करिए कि 1/ST जो ओपन लूप गेन था, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन था, वो किसका था? ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन GSHS 1/ST जो था, ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है। ऑर्डर सिस्टम का जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन था वो ये था, ठीक है। तो इसको अगर जो हम करते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1/T/S, ठीक है, ये चीज हो गई, ठीक। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, इसको अगर जो सपोज दैट क्या मानते हैं, के मान लेते हैं, ठीक है, ठीक। तो इसको हम लिख सकते हैं कि K/S, ठीक है। मतलब जो गेन है, ओपन लूप गेन क्या था 1/T है, ठीक है, तो गेन K हो जाएगा। माना इसको K मान लेते हैं, जो ये फैक्टर होगा वो K होगा। तो कुछ इस तरीके से हमारा फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम होगा। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास सबसे पहले GSHS होना चाहिए और K फैक्टर में होना चाहिए। दो चीजें हो गई हमारी। जैसे ही हमारे पास दो चीजें मिल गई, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम j⍵ एक्सिस बनाएंगे, वो एस प्लेन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहेंगे। हमारी चीज़ें जैसे जैसे ये रूल्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको फॉलो करेंगे, हमारे सारे क्वेश्चंस होते रहेंगे। तो अब हम क्या करेंगे इसको, ठीक है, हम इसमें पोल और जीरोस को इसमें फिलअप करेंगे। जो पोल हम करेंगे वो कट से करेंगे और जो जीरोस करेंगे वो जीरो से करेंगे, ठीक है। तो अभी क्या है, हमारे पास केवल और केवल ओपन लूप जीरोस है, वो भी क्या है, यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है, ओके। अब हम दूसरा देखेंगे। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी वो सिमेट्री होगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी अभी हम चेक नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमने ओपन लूप जीरोस नहीं बनाया, रूट लोकस नहीं बनाया। रूट लोकस जब हमारा बना होगा तभी हम जाके चेक कर पाएंगे कि वो सिमेट्री है या नहीं है, अभी तो नहीं बना। दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि नंबर ऑफ ब्रांचेस कितनी होंगी, P होंगी या Z होंगी। जो ज्यादा होगा तो नंबर ऑफ ब्रांचेस इस केस में कितनी होंगी, रूट लोकस की नंबर ऑफ ब्रांचेस जो होंगी वो 1 होगी। कितनी ब्रांच होगी, एक ब्रांच होगी। पहली बात हमें पता चल गई, सिर्फ और सिर्फ एक ही ब्रांच होगी। और ब्रांच जो हमारी स्टार्ट होती है वो के यहाँ से स्टार्ट होती है, जीरो पोल से स्टार्ट होगी, के बराबर 0 से। तो यहाँ पर के की वैल्यू क्या होगी, के बराबर 0 होगी, ठीक है। और हमें फिर इसके बाद जो हम देखेंगे कि चौथा पॉइंट है, हमारा रूट लोकस कहाँ एग्जिस्ट करेगा, यहाँ एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ कोई पोल या जीरोस है नहीं, है नहीं, है नहीं, है नहीं, है नहीं, है नहीं। जैसे हम j⍵ एक्सिस क्रॉस करेंगे, हमारा इधर जो राइट साइड बन रहा है, हाथ के राइट साइड क्या बन रहा है, हाथ के राइट साइड जो एक पोल या एक जीरोस कुछ मिल जाए, ऑड बन रहा है, यस ऑड बन रहा है, ऑड बनते ही जा रहा है, बनते ही जा रहा है, बनते ही जा रहा है। इट मीन्स क्या है कि यहाँ पे हमारा रूट लोकस लाई करेगा रियल एक्सिस पे, ठीक है, रियल एक्सिस पे रूट लोकस लाई करेगा। हम रूट लोकस जहाँ जहाँ लाई करेगा रेड से बनाएंगे फर्दर आगे, ठीक है। तो अब क्या है, हमारा रूट लोकस यहाँ पे लाई करेगा। उसके बाद चौथे पॉइंट में आने के बाद में, चौथा पॉइंट हमारा हो गया, उसके बाद पांचवा पॉइंट होता है। पांचवा पॉइंट क्या होगा, हमारे कितने नंबर ऑफ असमटोट्स होंगे, असमटोट्स P - Z होते हैं। तो P है 1 और Z है 0, तो हमारे असमटोट्स क्या होंगे, असमटोट्स 1 होगा। इसका मतलब क्या है कि हमारा कितनी ब्रांचेस इन्फिनिटी की तरफ जाएंगी, तो एक ब्रांच है, एक वही ब्रांच हमारी इन्फिनिटी की तरफ जाएगी, ठीक है। लेकिन उसका एंगल क्या होगा, तो हम जाके जो हमने पीछे प्रॉपर्टी पूरा लिखी हुई थी, तो उसमें जाके हम देखेंगे कि जो हमारा असमटोट्स का एंगल है, ठीक है, जो असमटोट्स के एंगल है उसमें अगर जो 1 होता है तो वो 180 डिग्री से जाता है। मतलब P - Z की वैल्यू अगर जो 1 है तो 180 डिग्री से वो आगे की तरफ जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, ये 180 डिग्री पे ही आगे चला जाएगा। तो जैसे जैसे हम K की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, यहाँ K बढ़ाते जाएंगे, ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा और K इन्फिनिटी पे K इन्फिनिटी हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमारा रूट लोकस जाएगा। ये j⍵ एक्सिस है और ये सिग्मा एक्सिस है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से हमने रूट लोकस बनाया है, लेकिन ये है रूट लोकस क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शंस का, इसमें कोई भी, ठीक है, इसमें क्या होगा हमारा। अब अगर जो हम इसकी स्टेबिलिटी की एनालिसिस करते हैं तो 0 से लेके K, तो यहाँ तक इन्फिनिटी तक हमारा सिस्टम क्या होगा, स्टेबल होगा। मतलब हमारा क्या है कि जो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम होता है वो कभी भी अनस्टेबल नहीं होगा, वो ऑलवेज स्टेबल होगा। क्योंकि क्या है, गेन K के लिए गेन कितना भी बढ़ा दें हम फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का, 0 से लेके इन्फिनिटी, वो सिस्टम कभी भी, उसमें कभी भी ऑसिलेशंस नहीं आएंगे। हमने पीछे देखा था जब हम ग्राफ बना के स्टडी कर रहे थे, अगर जो
जब सेकंड ऑर्डर सिस्टम हमने देखा था रिस्पॉन्स एनालिसिस में, ठीक है, तो हमने देखा था कि कोई भी अगर जो जितना ऊपर जाएगा उसमें ऑसिलेशंस होंगे, लेकिन ये अपना रियल एक्सिस से ऊपर उठ ही नहीं रहा है। इट मीन्स कि इसमें किसी भी टाइप के कोई भी ऑसिलेशंस नहीं होंगे, सिस्टम ऑलवेज हमारा स्टेबल होगा। लेकिन जैसे जैसे के की वैल्यू हम बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, गेन हमारा बढ़ता जाएगा, हमारे रूट्स दूर होते चले जाएंगे। इट मीन्स क्या है कि हमारा सिस्टम, और जैसे जैसे के की वैल्यू हम बढ़ाते जाएंगे हमारा सिस्टम में जो के की वैल्यू जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे तो हमारा सिस्टम दूर होता जाएगा जे ओमेगा एक्सिस से। तो हमारा एक मोटिव और भी होता है कि हम गेन जितना ज़्यादा इंक्रीज करते जाएंगे, गेन जितना बढ़ाते जाएंगे, सिस्टम में टाइम रिस्पॉन्स टी की वैल्यू उतना कम होती चली जाएगी। तो वो चीज़ यहाँ से भी हमें पता चलती है के इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। चाहे यहाँ से देखें चाहे यहाँ से, के बढ़ाएंगे तो टाइम घटेगा। इट मीन्स कि अगर जो हम 1/t की वैल्यूज़ को कम करेंगे तो जैसे जैसे के की वैल्यू बढ़ाएंगे, मतलब गेन, अगर जो ओपन लूप गेन हम बढ़ाते हैं सिस्टम का, ठीक है, तो क्या होगा, ठीक, कि हमारा टाइम कांस्टेंट कम होता चला जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखी। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, तो उस तरीके से हमारी चीज़ें और क्लियरिटी होती है। सेकंड देखेंगे, फिर आगे हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जितनी प्रॉपर्टी लिखी है उतने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हमारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है, हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं सेकंड ऑर्डर सिस्टम को। ठीक है, तो हमने फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम को देखा, अब देखते हैं हमारा सेकंड ऑर्डर सिस्टम। ठीक है, अगर जो हम जी एस एच एस लेते हैं, ठीक है, जी ऑफ एच एस लेते हैं, ये सेकंड ऑर्डर सिस्टम मानते हैं, तो बेसिकली हमारा सेकंड ऑर्डर सिस्टम का जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन होता है एस प्लस 2 जीटा ओमेगा एन। ठीक है, कुछ ये होता है। ठीक, तो सपोज दैट हम इसमें गेन का फैक्टर मल्टीप्लाई कर देते हैं, के हो जाता है। ठीक, तो ये हमारा क्लोज लूप ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है सेकंड ऑर्डर सिस्टम के लिए। तो मान लेते हैं ये गेन के हो जाता है। ठीक है, इसको के मान लेते हैं। ठीक, के अपान एस प्लस, इसको कुछ 1 या कुछ भी मान लो, हम तो एनालिसिस कर रहे हैं, 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम इसको कंसिडर करते हैं कि हमारा दिया हुआ के अपान 1 एस और एस प्लस 1, ये हमारा क्या है, सेकंड ऑर्डर सिस्टम का ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। अब इसको हम ड्रॉ करके देखते हैं। ठीक है, हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं और देखते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जे ओमेगा एक्सिस और रियल एक्सिस को ड्रॉ करना होगा। तो हमारी ये जे ओमेगा एक्सिस और ये रियल एक्सिस। ठीक, ये जे ओमेगा एक्सिस, ये रियल एक्सिस। अभी हम देखेंगे कि जो हमने सेकंड ऑर्डर सिस्टम में, ठीक है, जो हमने उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस बना के उसके रूट निकाल कर जो ग्राफ ड्रॉ किया था जीटा के हिसाब से, उसी टाइप का हम यहाँ पर कुछ एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, हम पोल और जीरोस को हम मार्क आउट करते हैं। ठीक है, तो पोल और जीरोस को, जीरोस है नहीं, सिर्फ पोल है, एक यहाँ पर है और एक 1 पे। इसको थोड़ा सा और दूर बनाते हैं, यहाँ पे माना कि -1 पे। तो हमने दोनों पोल को मार्क आउट कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब हम पहले वाले पार्ट पे नहीं जाएंगे, दूसरा वाला देखते हैं। ठीक है, दूसरा वाला ब्रांचेस हमारी कितनी है, 2 ब्रांचेस होंगी। ठीक है, p माइनस पी से स्टार्ट होगा। ठीक है, k बराबर यहाँ पर 0 होगा, k बराबर 0 यहाँ पर होगा, दोनों है पोल। ठीक है, दोनों ब्रांचेस क्या होंगी, दोनों ब्रांचेस होंगी, एक ब्रांच इधर से निकलेगी, एक ब्रांच इधर से निकलेगी। अच्छा, इससे पहले एक चीज़ और देखेंगे, जो चौथा नंबर पॉइंट है, हमारा रूट लोकस कहाँ कहाँ लाई करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं, नहीं लाई करेगा, नहीं लाई करेगा, नहीं लाई करेगा, यहाँ पर लाई करेगा, यहाँ पे इस जगह पे हमारा रूट लोकस लाई करेगा। कहाँ पे, यहाँ पे लाई करेगा रूट लोकस। ठीक है, क्योंकि इधर से ऑड है, यहाँ पे 1 मिला, ठीक है, नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला, यहाँ पे 0, यहाँ पे नहीं लाई करेगा, मतलब इधर की साइड लाइन नहीं करेगा। ठीक, सिर्फ यहीं पे लाई करेगा, रियल एक्सिस की बात कर रहे हैं। ठीक, अब क्या है कि हमारा p माइनस जेड कितना है, 2 ब्रांचेस होंगी। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया, p माइनस जेड है 2, क्योंकि z है 0, p है 2, 0 माइनस 2 2 हो जाएगा। ठीक है,
तो अब क्या होगा कि यहाँ पर असमटोट्स जो होंगे हमारे वो दो असमटोट्स होंगे, ठीक है, और दोनों असमटोट्स में जो एंगल होंगे 90 और 270, मतलब जो ब्रांचेज जाएंगी वो एक 90 से जाएगी, एक 270 से जाएंगी। पहली बात क्लियर होगी। दूसरा क्या है, उन असमटोट्स रियल एक्सिस पे कहाँ मिलते हैं, तो सिग्मा की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। हम यहाँ पे अभी कुछ नहीं किए हैं, सिंपली हमने क्या किया, एस जो पोल थे वो हमने जे ओमेगा एक्सिस पे प्लॉट किए। उसको प्लॉट करने के बाद हमने देखा कि जो हमारे रूट लोकस है रियल एक्सिस पे कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, रियल एक्सिस पे कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करेगा। रियल एक्सिस पे सिर्फ वहीं पे एग्जिस्ट करेगा अगर जो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है, तो इधर से जब देखेंगे तो उसके राइट साइड जब ऑड टर्म या ऑड पोल और जीरो बनेंगे, दोनों को देखेंगे पोल और जीरो को, तो ऑड अगर जो बनते हैं तो जाके हमारा वहां पर रियल एक्सिस पे रूट लोकस लाई करेगा। दूसरा स्टेप क्या है कि हमें पता है कि हमारी दो ब्रांचेज हैं, कोई भी जीरोज नहीं है, तो पोल के बराबर जीरो से स्टार्ट होता है हमारा रूट लोकस, पोल से स्टार्ट होकर जीरोस पे खत्म होता है, तो पोल से हमारा रूट लोकस स्टार्ट हो जाएगा। रूट लोकस इधर नहीं जा सकता, रूट लोकस इस पे जा सकता है, रूट लोकस इधर नहीं जा सकता क्योंकि इधर रूट लोकस लाई ही नहीं करता है, इस पे जा सकता है। अब अगर जो हम देखेंगे कि कितने असमटोट्स होंगे, असमटोट्स क्या होता है, जिनको हमारा रूट लोकस फॉलो करता है इन्फिनिटी के जाने के लिए, तो p माइनस जेड ब्रांचेज हमारी रूट लोकस की कहाँ जाएंगी, इन्फिनिटी की तरफ। तो p माइनस जेड कितना है 2, मतलब 2 ब्रांचेज इन्फिनिटी की तरफ जाएंगी। उनके एंगल क्या होंगे, वो किस एसिम्पटोट्स को फॉलो करेंगे, 90 और 270, वो हम टेबल से देखेंगे, ठीक है। दो के लिए 90 और 270 होंगी, और उसका जो सिग्मा होगा, सिग्मा क्या था, ठीक है, समेशन ऑफ रियल पार्ट ऑफ p माइनस समेशन ऑफ रियल पार्ट ऑफ 0 बटे p माइनस जेड, ठीक है। तो यहाँ पर रियल पार्ट का जो समेशन करेंगे तो 0 माइनस का 1, ठीक है, 0 माइनस का 1, ठीक है, और माइनस का फिर हो जाएगा 0, ठीक है, क्योंकि कुछ है नहीं, बटे p माइनस जेड का वैल्यू 2 हो जाएगा। इनको जब सॉल्व आउट करेंगे हम तो ये आएगा हमारा माइनस का 0.5। इसका मतलब है कि जब हम इस पे चलेंगे, ठीक है, आगे बढ़ेंगे, तो हमारा कहीं पॉइंट इसके मिडल में 0.5 होगा, जहां पर हमारे असमटोट्स होंगे। ये असमटोट्स हमारे क्या होंगे, एक तो ये असमटोट होगा, एक ये असमटोट होगा, एक 90 पे जाएगा और एक 270 डिग्री पे जाएगा। हम ये 90 और 270 यहाँ से नहीं देखेंगे, यहाँ से अगर जो हम देखते हैं तो ये 90 हो जाएगा, 270, ये 270 हो जाएगा, ठीक है, 270 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गई ये बात, ठीक है। अब क्या करते हैं कि हम के की वैल्यू को बढ़ाते हैं। के की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी, जैसे जैसे बढ़ेगी, के की वैल्यू बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे के की वैल्यू बढ़ेगी ये रूट लोकस की ब्रांच की तरफ टेंड्स करेगा, ये ऐसे से जाएगा, ये ऐसे से जाएगा, यहाँ पर मीट करेंगे। अब यहाँ पर ब्रेक इन ब्रेक अवे का पॉइंट का रोल आएगा, क्योंकि हमारा क्या था, देखो ब्रेक इन ब्रेक अवे पॉइंट हमारा के बराबर 0 या के बराबर इन्फिनिटी के लिए नहीं है, इन बिटवीन है। तो ब्रेक इन पॉइंट हमने देखा था, जो ये ब्रेक इन और ब्रेक अवे पॉइंट, और इसमें ये अंतर है कि ये स्टार्टिंग पॉइंट पे होंगे हमारे, ये ब्रेक इन और ब्रेक अवे पॉइंट होंगे। तो यहां पर क्या होगा, ब्रेक अवे पॉइंट, क्योंकि हमारे क्या है, जो यहां से पोल स्टार्ट होके यहां तक आ गए, हमारे पोल बढ़ते जाएंगे जीरो की तरफ या इन्फिनिटी की तरफ। जीरो कोई है नहीं, तो पहले इसी लाइन पे आगे बढ़ेंगे, फिर क्या होगा कि यहां पर मीट करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि वो जो हमारा ब्रेक अवे पॉइंट होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो k अपान s प्लस 1 था। अब इसको, ठीक है, k को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, k को जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे dk बाई ds, ठीक है, तो हम यहां से निकालते हैं हमारा q ऑफ s जो दे रखा है, हम यहां से देखो एक सेकंड, हमें पता है q ऑफ s बराबर 0 होता है, तो 1 प्लस के अपान s प्लस, ठीक है, 1 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको देखेंगे तो s इंटू एस प्लस 1 प्लस के बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम लोग सॉल्व आउट करेंगे तो के बराबर जो होगा माइनस का s इंटू एस प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा k की वैल्यू ये आ गई। अगर जो हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं एक बार, ठीक है,
तो अगर जो इसको डी के बाई डी एस निकालते हैं हम लोग, ठीक है, इसको हम यहाँ कर लेते हैं, डी के बाई डी एस निकालते हैं तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस का एस, तो ये हो जाएगा -2s, ठीक है, और -1, ठीक है। और हम क्या करेंगे, ये बराबर 0 आ जाता है, ठीक है, ये बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से देखेंगे -2s -1, तो s बराबर क्या होगा -1/2, मतलब ब्रेक अवे पॉइंट हमने इस तरीके से भी कैलकुलेट किया, तब भी हमारा ब्रेक अवे पॉइंट क्या होगा, -1/2 निकला। -1/2 जब ब्रेक अवे पॉइंट हो जाएगा तो क्या होगा हमारा, जब यहाँ से अब रूट क्या होगा, एक जो है रूट ऊपर चला जाएगा, एक रूट नीचे आ जाएगा, एक रूट ऊपर जाएगा, एक रूट ऊपर जाएगा, एक रूट ऊपर जाएगा, एक रूट नीचे आएगा। असमटोट्स को ही फॉलो करते हुए ये इन्फिनिटी की तरफ चले जाएंगे, यहाँ k बराबर इन्फिनिटी हो जाएगा, यहाँ k बराबर इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। अब हमें एक चीज़ और पता चली कि जब हम गेन बढ़ाएंगे सिस्टम का तो यहाँ पर आके मीट करेगा, यहाँ से मीट होते हुए आगे चला जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अभी तक हमने कितने कॉन्सेप्ट देखे, पहला, अब देखो सिमेट्री यहाँ पे देखते हैं, सिमेट्रिकल भी है, जैसे रियल एक्सिस देखेंगे तो जितना जैसे नीचे है वैसे ही ऊपर है, ठीक है। दूसरा क्या है, पी नंबर ऑफ पोल ज़्यादा थे तो इसलिए हमारा जो रूट लोकस है 2 ब्रांचेस से स्टार्ट हुई, पोल से स्टार्ट हुई, 0 था नहीं तो इन्फिनिटी की तरफ जाएंगी। रियल एक्सिस पे हमारा जो है रूट लोकस जो हमने वो भी देख लिया, p माइनस जेड था, 2 वैल्यूज थी और 270 बनेगा। उसके बाद जो सेंट्रॉइड बनेगा, सेंट्रॉइड की कैलकुलेशन हमने कर ली, सेंट्रॉइड की कैलकुलेशन जो आई सिग्मा, इस केस में हमारा सेंट्रॉइड और जो हमने निकाला यहाँ से s की वैल्यू, s बराबर क्या हुआ -1/2 हुआ, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ठीक है, dk/ds निकाला, dk/ds से यहाँ से dk/ds बराबर 0 किया और 0 से निकाला तो s की वैल्यू 0.5 आई, मतलब ब्रेक अवे पॉइंट जो था, ठीक है, ब्रेक अवे, ब्रेक इन नहीं है, ब्रेक अवे है, मतलब मीट करके जो दूर जा रहे हैं तो पहले यहाँ पर आएंगे फिर दूर चले जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से कई सारी चीज़ें हमारी कंक्लूड हो जाएंगी, मतलब क्या है कि यहाँ तक आते आते सिस्टम पे यहाँ तक की जो k होगा, यहाँ पर जो k होगा वहाँ पर किसी भी टाइप का, यहाँ पर जो k होगा वो k क्रिटिकल होगा, मतलब वहाँ पर सिग्मा क्रिटिकल होगा हमारा, ठीक है। तो वहाँ पर डैम्पिंग फैक्टर सिग्मा 1 होगा। लेकिन जैसे जैसे हम क्या करेंगे, k को और बढ़ाएंगे तो हमारे ऑसिलेशंस आना स्टार्ट कर देंगे। जैसे जैसे ऑसिलेशंस आना स्टार्ट करेंगे और जैसे जैसे हम k की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे गेन बढ़ाते जाएंगे, सिस्टम हमारा क्या होगा, उसमें ऑसिलेशंस आना स्टार्ट हो जाएंगे। अनस्टेबल सिस्टम नहीं होगा, क्योंकि क्या है अनस्टेबल, ये चीज़ें हम रफ कर देते हैं। सिंपली हमने क्या किया, यहाँ कैलकुलेशन किया है, एक तो जो p माइनस जेड 2 था तो हमने क्या किया, उसकी जो असमटोटिक एंगल थे, असमटोटिक एंगल यहाँ लिख लेते हैं, जो हमारे फाई ऑफ ए होंगे, असमटोटिक एंगल 90 और 270 होंगे, हमने कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद सिग्मा ऑफ ए होगा माइनस का 0.5 होगा। कैसे कैलकुलेट किया, p और z उनकी रियल वैल्यू को हम काउंट ऑफ करेंगे। फिर उसके बाद जो ब्रेक अवे पॉइंट था, ब्रेक अवे पॉइंट वो कितना निकला, माइनस का 0.5, उसकी भी कैलकुलेशन हमने की, कैसी की वो देखा हमने, ठीक है। अब इसमें हम कुछ और चीज़ें देखेंगे कि हम यहाँ तक देखते हैं तो यहाँ तक हमारा सिस्टम में कोई फ्लक्चुएशंस नहीं थे, मतलब हमारा यहाँ तक सिस्टम जो था वो क्या था, वो हमारा सिस्टम विदाउट एनी ऑसिलेशंस था, मतलब वहाँ तक क्रिटिकल था। तो क्रिटिकल मतलब जीटा बराबर 1, मतलब क्रिटिकल डैम्पिंग होगा हमारा, क्रिटिकल डैम्पिंग, क्रिटिकल डैम्पिंग, क्रिटिकल डैम्पिंग हमारा सिस्टम कब होगा, जब यहाँ पर होगा, इसके बाद में क्रिटिकल डैम्प नहीं रह जाएगा, ठीक है। वो सिस्टम क्या हो जाएगा, यहाँ से अंडर डैम्प सिस्टम एक तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक k की वैल्यू हम निकालने के लिए क्या करेंगे, ये वाला, ठीक है, k की वैल्यू, तो फेजर डिस्टेंस फ्रॉम पोल, ठीक, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फेजर डिस्टेंस, ठीक है, और मल्टीप्लीकेशन ऑफ पोल फेजर, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ से देखेंगे तो इसकी फेजर डिस्टेंस कितनी है, 0.5 है। यहाँ से देखेंगे तो इसकी डिस्टेंस कितनी है, 0.5 है। तो 0.5 इधर से इंटू 0.5 इधर से, अब जीरोस कोई है नहीं तो ये हो जाएगी 25.025, ठीक है, 25.025, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हमने उसमें जब बात की थी सेकंड ऑर्डर सिस्टम में, तो वहाँ पर हमारा जीटा एक पार्ट था, जीटा की हेल्प से हम सिस्टम कंट्रोल कर रहे थे। अब यहाँ पर हमारा क्या है, गेन की मदद से हम सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हैं। तो गेन अगर जो हमारा 0 से लेके 2.25 है के,
के की वैल्यू 0 से 2.5 तक है तो सिस्टम हमारा क्या होगा, अंडर डैम्प होगा, सॉरी 0 से लेके 2.5 तक है तो हमारा सिस्टम ओवर डैम्पिंग में होगा। ठीक है, हमारा सिस्टम ओवर डैम्प है, मतलब यहाँ पर बिल्कुल सिस्टम में कोई ऑसिलेशंस नहीं है। ठीक है, फिर क्या किया हमने, जैसे जैसे गेन को बढ़ा दिया तो हमारा सिस्टम जब 0.25 पे आ जाएगा के बराबर, तो ये हो जाएगा क्रिटिकल डैम्प। फिर उसके बाद क्या है कि अगर जो हम क्या करते हैं 0.25 से सिस्टम के गेन को बढ़ा देते हैं और आगे कर देते हैं, ठीक है, तो हमारा सिस्टम क्या होगा, अंडर डैम्प हो जाएगा। ठीक है, अगर जो हम के की वैल्यू को क्या करते हैं कि कुछ और बढ़ा देते हैं, के बराबर के जो होता है 0.25 से लेके इन्फिनिटी तक कर देते हैं तो ये अंडर डैम्प सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, अंडर डैम्प सिस्टम इसलिए होगा क्योंकि वहां पे ऑसिलेशंस हैं। ठीक है, तो के अगर जो इन्फिनिटी पे है तो बहुत ज़्यादा ऑसिलेशंस होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने इसमें बिल्कुल अच्छे तरीके से देखी। और जैसे जैसे अब हम इसके आगे वाला जो क्वेश्चन सॉल्व आउट करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि हमारा जो अगर जो हम पोल था हमारा, अब जीरोज ऐड करके देखेंगे तो सिस्टम में क्या फर्क पड़ता है, वो चीज़ें अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है, बाकी हमने सारी चीज़ों की देख ली कि यहाँ से यहाँ जैसे जैसे सिस्टम आगे बढ़ेगा, ठीक है, उसका टाइम कांस्टेंट पे भी फर्क पड़ता रहता है। पहले टाइम कांस्टेंट बहुत कम होगा, धीरे धीरे टाइम कांस्टेंट बढ़ेगा, फिर टाइम कांस्टेंट सेचुरेट हो जाएगा। इस लाइन पे जाएंगे तो हमारा टाइम कांस्टेंट सेचुरेट होगा, सेम होगा, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, बस यहाँ पर ऑसिलेशंस हमारे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पर जीटा यहाँ पर 1 होगा। ठीक है, यहाँ पर जीटा ग्रेटर देन 1 होगा, यहाँ पर जीटा लेसर देन 1 और बिटवीन 0 होगा। ठीक है, तो हमारा के के हिसाब से हम सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हैं, मतलब गेन से भी हम सिस्टम की स्टेबिलिटी डिफाइन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जीटा, गेन भी सिस्टम की स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी पे फर्क करता है, और ये सिस्टम कभी भी अनस्टेबल नहीं होगा, ये सिस्टम स्टेबल होगा। ठीक है, क्योंकि क्या है सिस्टम में ऑसिलेशंस होंगे, नो डाउट ऑसिलेशंस होंगे, बट वो सेटल आउट हो जाएंगे कुछ टाइम के बाद। ये सिस्टम स्टेबल रहेगा क्योंकि कोई भी पार्ट इस जगह नहीं है। ठीक है, अगर जो इस पोर्शन में कुछ आ जाता तो सिस्टम अनस्टेबिलिटी कॉज कर जाता है। यहाँ पर सिस्टम में अनस्टेबिलिटी नहीं होगी, सिस्टम बस क्रिटिकल डैम्प होगा, अंडर डैम्प होगा, ओवर डैम्प होगा। के की किस वैल्यू के लिए होगा, यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू होगी वो सिस्टम की ओवर डैम्प सिस्टम में होगा, क्योंकि यहाँ पर किसी भी टाइप के कोई ऑसिलेशंस नहीं थे। इट मीन सिस्टम पे बहुत ज़्यादा डैम्पिंग था, तो डैम्पिंग जब ज़्यादा होगी तो ओवर डैम्प सिस्टम हो गया। तो के बराबर 0 से स्टार्ट होता है हमारा रूट लोकस, कहाँ से, पोल से 0 की तरफ जाता है, 0 नहीं होंगे तो इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। कितनी इन्फिनिटी की तरफ ब्रांचेज जाएंगी, पी माइनस जेड ब्रांचेज इन्फिनिटी की तरफ जाएंगी। ठीक है, तो 0 से स्टार्ट हुआ, आगे सिस्टम बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे के की वैल्यू बढ़ाएंगे वो रूट ब्रांचेस पे जो है वो आगे की तरफ जाएगा, फिर यहाँ मीट करेंगे, यहाँ ब्रेकअवे पॉइंट बनेगा और फिर आगे निकल जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारा सिस्टम आगे की तरफ जाएगा। ठीक है, इस फिर एक क्वेश्चन और देखते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, ये क्वेश्चन है, अगर जो जी एच एस दे रखा है हमारा। ठीक है, जी एच एस क्या दे रखा है कि एस माइनस 1 बटे एस इंटू एस माइनस एस प्लस 1। ठीक है, अभी हमने क्या किया कि जो हमारा सेकंड ऑर्डर सिस्टम था उसमें एक जीरो भी ऐड किया। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारे सिस्टम की स्टेबिलिटी पे क्या क्या फर्क पड़ेंगे। तो हम सबसे पहले पोल और जीरो को प्लॉट आउट करते हैं। ठीक है, ये ओपन लूप जीरोस और ओपन लूप पोल है, तो यहाँ पे माइनस का 1 एंड 0। ठीक है, एक प्लस का 1 है जहाँ पर हमारा 0 बैठा हुआ है, ये 0 बैठा है, प्लस का 1 है। ठीक है, अब बढ़िया क्वेश्चन है ये। अब हम देखना स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास जो है क्या, इधर से हम देखना स्टार्ट करते हैं कि रूट लोकस हमारा कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करेगा। तो सिंपली आते हैं, तो रूट लोकस हमारा यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। फिर आगे आते हैं, तो अब ये 1 और ये 2 हो गया, तो अब यहाँ पे रूट लोकस नहीं एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, फिर यहाँ आगे जाते हैं तो यहाँ पर भी रूट लोकस हमारा एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि जब यहाँ से देखते हैं तो ऑड हो जाते हैं। अगर जो ऊपर होंगे तो उनकी भी काउंटिंग, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, काउंटिंग होगी, लेकिन क्या होगा, जैसे ऑड में इवन को जोड़ने पे ऑड आएगा, तो अगर जो इवन में इवन को जोड़ने पे इवन आएगा, तो जो कॉम्प्लेक्स होंगे उनका फर्क नहीं पड़ता, बस जो रियल एक्सिस पे होंगे सिर्फ उन्हीं का फर्क पड़ेगा।
तो हमारा रूट लोकस कहाँ कहाँ लाई करेगा रियल एक्सिस पे, यहाँ और यहाँ पे, ठीक है। अब बात करते हैं कि हमारा कितनी ब्रांचेज होंगी, ब्रांचेज जो होंगी पी होंगी, ठीक है, क्योंकि पी है बड़ा, तो 2 ब्रांचेस निकलेंगी हमारे रूट लोकस की। ब्रांच कितनी होंगी, ब्रांच होंगी 2, ठीक है। इन्फिनिटी पे कितनी ब्रांचेज जाएंगी, तो पी माइनस जेड है 1, ठीक है। पी माइनस जेड मतलब पोल माइनस जीरो, कितने नंबर ऑफ पोल माइनस जीरो है 1। जब 1 होता है तो असिम्प्टोटिक फाई ऑफ ए कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। जब 180 डिग्री होगा तो सिग्मा का कोई वही नहीं है कि सिग्मा, सिग्मा पे तो जब ज़्यादा होंगे तब जाके हम सिग्मा की कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो हमें पता चल गया के बराबर 0 से ये क्या होगा, के बराबर 0 से स्टार्ट होगा, ये के बराबर 0 से स्टार्ट होगा। जब हम इस पोल को देखेंगे, हम तीसरा रूल जब लगाते हैं तो पोल से स्टार्ट होता है हमारा रूट लोकस और के बराबर इन्फिनिटी पे 0 पे जाके खत्म हो जाता है, ठीक है। तो इधर से स्टार्ट होगा, ये आगे बढ़ता हुआ कुछ इस तरीके से चला जाएगा, ठीक है। रूट लोकस इस लाइन पे चला जाएगा और 0 पे जाके वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। इस वाले की बात करते हैं तो 180 डिग्री से आगे जाएगा, 180 डिग्री कहाँ होगी, यहाँ पे ही होगी 180 डिग्री रियल एक्सिस से। तो ये इस तरीके से आगे बढ़ता हुआ इन्फिनिटी पे चला जाएगा। ये सिस्टम हमारा स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा, कमेंट। अनस्टेबल होगा क्योंकि ये इधर राइट साइड में आ गया, सिस्टम अनस्टेबल होगा। क्या इसमें किसी तरीके के ऑसिलेशंस होंगे, ऑसिलेशन फ्री होगा, मतलब किसी भी टाइप के कोई ऑसिलेशंस नहीं होंगे। तो हमने देखा पोल जो इसने क्या किया, अब हम आगे देखेंगे थोड़ा सा, ठीक है। अभी तो हम जब 3-4 क्वेश्चन देखेंगे, इसमें हमने देखा हमारा जो जीरोज है उसने क्या किया, रूट लोकस को खींचा अपनी तरफ। तो जीरोज को जिधर हम ऐड करेंगे रूट लोकस को वो उधर की तरफ खींच लेगा, ठीक है। अगर जो जीरोज की तरफ ऐड करेंगे तो हमारा रूट लोकस उधर जाएगा, हम इधर लेफ्ट साइड ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड की तरफ आएगा। तो जीरोज हमारी स्टेबिलिटी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा, ठीक है। जीरोज हमारी स्टेबिलिटी को फर्क करेंगे, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छी तरीके से और रूट लोकस को अच्छे से देखेंगे। अभी तो ये 1-2 क्वेश्चन हमने किए। बेसिकली कॉन्सेप्ट हमें देखना है कि हमारा जो रूट लोकस में जो रूट लोकस कहाँ कहाँ पे रियल एक्सिस पे होगा, रूट लोकस सिमेट्रिक होगा, रूट लोकस में नंबर ऑफ ब्रांचेस होंगी पी या जेड, जो ज़्यादा होगा। बेसिकली हम पी को लेके ही चलेंगे, ठीक है। रूट लोकस हमारा रियल एक्सिस पे कहाँ पर लाई होगा, कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस है या रियल रूट लोकस है, मतलब नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के लिए रूट लोकस बना रहे हैं, पॉजिटिव फीडबैक के लिए रूट लोकस बना रहे हैं। दूसरा क्या होगा, पी माइनस जेड ब्रांचेस हमारी असमटोट्स होंगी। असमटोट्स बोले तो पी माइनस जेड मतलब जीरो जितने नहीं होंगे उतनी ब्रांचेस हमारी कहाँ पे जाएंगी, इन्फिनिटी पे जाएंगी। इन्फिनिटी पे जाने के लिए उनके एंगल क्या होंगे वो हमारा असमटोट्स बताएगा। असमटोट्स जब कई सारे असमटोट्स होंगे तो रियल एक्सिस पे कहीं आके वो मीट करते हैं, जिसको सेंट्रॉइड बोलते हैं। सेंट्रॉइड की कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि समेशन ऑफ रियल वैल्यू ऑफ पोल माइनस समेशन ऑफ रियल वैल्यू ऑफ जीरोस बटे पी माइनस जेड करते हैं। पी माइनस जेड जब मैं बोलूँ तो इसका मीनिंग है नंबर ऑफ पोल माइनस नंबर ऑफ जीरोस। उसके बाद क्या होता है, अगर जो डी एस बाई डी के बटे डी एस हम करते हैं बराबर 0 करते हैं, इससे क्या होता है कि अगर जो हमारा ब्रेक इन और ब्रेक अवे पॉइंट है, मतलब दो पोल आके मीट करते और फिर दूर जाते हैं या दोनों आके मीट कर जाते हैं तो ब्रेक इन और ब्रेक अवे होता है। ब्रेक इन का मतलब दोनों आ रहे हैं, ठीक है। ब्रेक अवे का मतलब होता है आके फिर अवे हो गए, दूर चले गए, ठीक है। फिर 9th वाला भी हम प्रॉपर्टी को बहुत अच्छे से देखेंगे। अभी हमने 10th वाली प्रॉपर्टी देख ली थी कि जो हम क्रिटिकल डैम्पिंग सिस्टम की बात कर रहे थे कि के की किस वैल्यू के लिए, जब हमने अभी सेकंड क्वेश्चन सेकंड ऑर्डर का सॉल्व आउट किया था तो 10th नंबर प्रॉपर्टी भी हमने यूज की, 11th वाली प्रॉपर्टी भी नहीं यूज की। तो मतलब एक तरीके से देखें तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, ठीक है, और 10th, मतलब सिर्फ 8th और 11th और 12th नहीं यूज की, बाकी सारी प्रॉपर्टीज हमने अभी यूज की। आगे हम देखेंगे कि अब देखो यहाँ से हमारा एक तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पोल और जीरोस को ऊपर नीचे करके देख सकते हैं कि हमारी स्टेबिलिटी और उसमें ऑसिलेशंस किस किस चीज़ में फ़र्क करता है। तो हमारा रियल एक्सिस से दूर लेके जा रहा है कि रियल एक्सिस के पास लेके आ रहा है कि रियल एक्सिस जे ओमेगा एक्सिस से दूर जा रहा है या जे ओमेगा एक्सिस के पार आ रहा है। दूर जाना हमारा मेन मोटिव है। दूर हम इसलिए जाते हैं जितना हम जे ओमेगा एक्सिस से लेफ्ट साइड में दूर जाएंगे टाइम कांस्टेंट में उतनी ज़्यादा हमारा कम होगा। टाइम कांस्टेंट कम करना है तो हमें जे ओमेगा एक्सिस से लेफ्ट साइड में दूर भागना है, ठीक है। स्टेबिलिटी को कंट्रोल करना है और ऑसिलेशंस को कम करना है तो हमें जे ओमेगा एक्सिस पे नहीं जाना है दूर, उनको क्या करना है
कन्वर्स करके हमें रियल एक्सिस पे लेके आना है। तो वो चीज़ें हम यहाँ पे हमारी स्टेबिलिटी, टाइम रिस्पॉन्स और स्टेबिलिटी एनालिसिस दोनों चीज़ें हम इस तरीके से रूट लोकस से कर सकते हैं। रूट लोकस बेसिकली एक बार हमने रूट निकालने की ज़रूरत नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से इसको बनाते हैं और ये क्लोज लूप का रिस्पॉन्स देता है। वो कैसे? वो जो हमने जो प्रॉपर्टी देखी थी उसके पहले जो हमने ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का एक एग्जाम्पल लिया था और क्लोज लूप का एक, उसमें क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शंस को देखे थे कि कैसे जो क्लोज लूप पोल जो थे हमारे, पहले क्लोज ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के पोल थे, फिर उसके बाद ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के जीरोज हो गए थे, जबकि की वैल्यू को हम चेंज करते हैं। देखो बेसिकली है क्या, रूट लोकस किसी एक सिस्टम पैरामीटर पे डिपेंड है, उसको हम वेरी करते हैं। तो हम देखते हैं अगर जो के को हम वेरी करते हैं, मतलब के बराबर 0 से लेके चलेंगे तो ये सिस्टम हमारा स्टेबल रहेगा, अनस्टेबिलिटी कॉज ही नहीं करेगा। लेकिन जैसे जैसे हम गेन, अगर जो माइन्यूट सा गेन हम बढ़ा देंगे तो सिस्टम हमारा अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि हमारी ये ब्रांच जो है आगे की तरफ चली जाएगी। जैसे ही वो आगे जाएगी ये हमारी राइट साइड में प्रवेश कर जाएगी। राइट साइड में एंट्री हमारी अनस्टेबिलिटी है, राइट साइड में तो जाना ही नहीं है, जे ओमेगा एक्सिस पे ऊपर की तरफ नहीं जाना है। ऊपर की तरफ जाएंगे तो ऑसिलेशंस ज़्यादा होंगे, बहुत फ्लक्चुएशंस होंगे। तो अभी जो हमने फर्स्ट सेकंड ऑर्डर सिस्टम देखा था तो उस पर हम ऐसे कुछ गए थे, ठीक है। सेकंड ऑर्डर सिस्टम में ये 0 नहीं था तो हम सिंपली ऐसे चले गए थे। तो ऐसे जाने का मतलब जितना ऊपर जाएंगे के की वैल्यू जितनी बढ़ाएंगे ऑसिलेशंस बहुत ज़्यादा होंगे। उसमें ऑसिलेशंस का ज़्यादा होना मीनिंग ये है कि सिस्टम क्या है, जीटा बराबर 0 की तरफ जा रहा है, ठीक है। ठीक है, जीटा बराबर 1 से 0 की तरफ जा रहा है, मतलब क्रिटिकल डैम्पिंग से कम होता जा रहा है, ठीक है। और उसमें ऑसिलेशंस की भरमार आती जा रही, फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा होंगे उस सिस्टम में। फ्लक्चुएशंस हमें नहीं चाहिए, हमें अगर जो मैंने 1 वैल्यू दी है तो सेटल डाउन जल्दी होना चाहिए, ट्रांजिएंट नहीं होनी चाहिए। इसमें ट्रांजिएंट बहुत ज़्यादा होती चली जाएगी। तो इस तरीके से हम केवल और केवल रूट लोकस से पूरे सिस्टम की एनालिसिस कर सकते हैं, उसकी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। इसलिए सो इम्पॉर्टेंट पावरफुल टूल है हमारा रूट लोकस, ठीक है। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक एनर्जी के साथ में। एक अभी तो रूट लोकस ही चलेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।